जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप लोगों को आनंद ज्ञान मंथन में स्वागत है। मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ कि यदि कोई दुष्ट व्यक्ति हो तो दुष्ट व्यक्ति को सज़ा भी उसी तरीक़ा से देना चाहिए, इसलिए उसे भी एक सीख मिलेगा। चलिए आप लोगों को हम आज बताने जा रहे हैं कि किसी जंगल में एक गीदड़ और ऊँट के साथ रहता था। बहुत ही दोनों में मित्रता थी। ऊँट सरल स्वभाव का था, लेकिन गीदड़ बहुत चालाक और दुष्ट था। एक दिन गीदड़ ने ऊँट से कहा, मित्र, नदी के उस पार खेत में मीठे मीठे गन्ने उगे हुए हैं, क्यों न वहाँ चलकर उसका स्वाद लिया जाए। ऊँट ने कहा, खेत का मालिक वहीं रहता है, यदि उसने हमें देख लिया तो बहुत मार लगाएगा। गीदड़ बोला, नहीं नहीं, हम धीरे धीरे वहाँ जाएंगे, खेत के मालिक को पता भी नहीं चलेगा। ऊँट ने उसे समझाने की बहुत कोशिश किया, लेकिन गीदड़ नहीं माना। ऊँट को जबरन अपने साथ ले जाने के लिए राजी कर लिया। वे दोनों खेत में पहुंच गए, गन्ने खाने लगे। जब गीदड़ का पेट भर गया तो वह ऊँट से बोला, मुझे हुक्की आ रही है। ऊँट ने कहा, मित्र, स्वयं पर थोड़ा नियंत्रण रखो, तुम्हारी हुक्की सुनकर खेत का मालिक आ जाएगा, दोनों को सजा देगा। लेकिन गीदड़ नहीं माना, वो बहुत स्वार्थी था, इसलिए वह तेज़ आवाज़ में हुआ हुआ करने लगा। तभी खेत का मालिक डंडा लेकर आ गया। उसे देखकर गीदड़ छिप गया, लेकिन ऊँट नहीं भाग पाया। ऊँट की बहुत पिटाई हो गई। ऊँट किसी तरह जान बचाकर वहाँ से भागा। मौका पाकर गीदड़ भी उसके पीछे पीछे चल दिया। नदी को पार करने के लिए गीदड़ ने ऊँट से प्रार्थना की कि वह उसे अपनी पीठ पर बिठा ले। ऊँट ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लिया और उसे अपने पीठ पर बिठाकर नदी पार करने लगा। नदी के बीच में पहुंचकर ऊँट बोला, गिदड़ भाई, मुझे लूटी लूटी आ रही है। यह सुनते ही गिदड़ डर गया, बोला, यदि तुमने ऐसा किया तो मैं नदी में डूब जाऊंगा। अब ऊँट गिदड़ के सबक सिखाना चाहता था, इसलिए नदी के बीचों बीच पहुंचकर ऊँट लेट गया। गिदड़ पानी में गिर गया और मर गया। इस प्रकार दुष्टों को सज़ा देने के लिए उसी की भाषा में उसे सज़ा देना पड़ता है। मित्रों, यह ध्यान दीजिए कि दुष्टों को उसी की भाषा में हमें सबक सिखाना पड़ता है। ये कहानी आज मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आगे मैं दूसरे कहानी लेकर आऊँगा, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मैं समय समय से आपको मनोरंजन होता रहेगा, ज्ञान का विकास भी होता रहेगा। मेरे कहानी को सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।